दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की को जो सजा सुनाई थी गाजीपुर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट को ने 2 साल की सजा हेट स्पीच के मामले में उस पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। और प्रयागराज हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस रोक के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता बच जाएगी, ये मानना लीगल एक्सपर्ट्स का, क्योंकि लोअर कोर्ट की सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। और ये बड़ी जीत हासिल हुई है मुख्तार अंसारी के परिवार को। आपको पता होगा कि इस मामले को लेकर जिस तरह से जितनी तेजी दिखाई थी मऊ के जिला प्रशासन ने, जिस तरह से उनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले में 31 मई को फैसला आता है मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद रविवार का दिन, अगले दिन रविवार था, रविवार विधानसभा खुलवाई गई और उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। उनकी विधानसभा सदस्यता तब रद्द कर दी गई थी। ये अब्बास अंसारी के ऊपर ये जो मुकदमा था, ये आपको मैं फिर से बता दूं, 2022 का चुनाव था। मऊ की सीट से चुनाव लड़ रहे थे अब्बास अंसारी, पहली बार विधानसभा का। 6 मार्च को मतदान था। प्रचार खत्म होने के 2 दिन पहले 4 मार्च की शाम को प्रचार खत्म होना था। 3 मार्च 2022 को मऊ की एक सभा में अब्बास अंसारी ने बोला था कि मैंने अखिलेश भैया से बात कर ली है, सरकार बनते ही 6 महीने तक किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनका ट्रांसफर किया जाएगा। ये भाषण देखिए, याद करिए, अब्बास अंसारी ने भाषण दिया था 3 मार्च 2022 को। जरा तिथियों को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद विधानसभा परिणाम आते हैं, अब्बास अंसारी चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन सपा गठबंधन, क्योंकि उस वक्त ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर लड़ रहे थे अब्बास अंसारी, वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी। वहां पे तब कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। 3 मार्च को उन्होंने भाषण दिया। जब 3 मार्च के बाद परिणाम आ जाते हैं, 10 मार्च 2022 को परिणाम आया और योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 275 सीटें मिली थी, 403 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। तो 2 अप्रैल को एक एएसआई ने अब्बास अंसारी के खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज किया था। तारीख याद रखिए, अप्रैल 2022, यानी भाषण देने के 29 दिनों के बाद जब चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गई, तब एक एएसआई बिंद साहब थे, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। अब इस मुकदमे के बाद अब्बास अंसारी के खिलाफ सुनवाई होती रही और फैसला लगभग 5 साल बाद, पूरे 5 साल 2 महीने बाद फैसला आता है 31 मई 2027 को। इस मामले में अब्बास अंसारी के साथ उनका छोटा भाई उमर अंसारी और 150 अन्य लोग नामजद कराया गया था। लेकिन उस मामले में कोर्ट ने, जो एमपी एमएलए कोर्ट है, उसने बरी घोषित कर दिया था उमर अंसारी को और अब्बास अंसारी को। इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। तो 2 साल की जब आप सजा होती है, 2 साल या उससे ज्यादा की, आपकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन देखिए, आनन फानन में विधानसभा सचिवालय को संडे के दिन खोला गया और इनकी सदस्यता को रद्द घोषित किया गया। अब लीगल एक्सपर्ट का अभी तक देखिए, चूंकि अभी आज ये फैसला आया है और लीगल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अब जो है, चूंकि सजा पे रोक लग गई है, तो इनकी सदस्यता ऑटोमेटिकली बहाल हो जाएगी अब्बास अंसारी को। तो योगी सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की, योगी सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक लगी है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि योगी सरकार को बड़ा झटका लगा हाई कोर्ट से। बड़ा झटका लगा है। अब्बास अंसारी की सदस्यता अब बहाल होगी, ऐसा लीगल एक्सपर्ट का कहना है।
और मऊ में विधानसभा उपचुनाव नहीं होंगे। इस फैसले से, इस फैसले के खिलाफ क्या, क्योंकि ये सिंगल बेंच का फैसला था हाई कोर्ट की, क्या अब इसके बाद योगी सरकार इसके खिलाफ हाई सुप्रीम कोर्ट जा रही, कहां जा रही, तो देखने वाली बात होगी। आपको बताऊं उसी तरह से गैंगस्टर के मामले में 2023 में अफजाल अंसारी के खिलाफ भी गाजीपुर की स्थानीय अदालत ने 5 साल की सजा दी थी। तब उस वक्त अफजाल अंसारी जो अब्बास अंसारी के बड़े पिताजी हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी क्योंकि उनको 5 साल की सजा हुई थी। वो गाजीपुर में थे, फिर उनको हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट से उनको जमानत जरूर मिल गई थी, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में सजा पर रोक लगाई थी और हाई कोर्ट को कहा था कि इस मामले का निस्तारण आप 6 महीने के अंदर कर दीजिए। लेकिन वो निर्णय 6 महीने तक नहीं आया था। दोबारा लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव अफजाल अंसारी गाजीपुर से लड़े थे, चुनाव जीतने में कामयाब हुए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था पिछले साल जुलाई के महीने में फैसला आया और वो सजा रद्द की गई। उसके बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बच गई। तो एक ही परिवार में दूसरी बार ऐसा हुआ है। ये पहला मतलब ये इस तरह का कोइंसिडेंट आपको मिलेगा नहीं कि एक ही परिवार के जैसे उमर अब्बास अंसारी की सदस्यता अब बच गई है, जैसा कानूनी एक्सपर्ट का कहना है, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने सजा रद्द कर दी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। मऊ में विधानसभा उपचुनाव अब नहीं होगा, ऐसा लीगल एक्सपर्ट का मानना है। देखिए अभी चूंकि अभी जस्ट खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज थी, तो इसलिए मैं आपके पास लेके आया हूं और इससे अंसारी परिवार को बड़ी राहत मिली है। अंसारी परिवार को बड़ी राहत मिली है क्योंकि अब्बास को जो है खुद कई मामलों में जेल में बंद थे और उनको मार्च के महीने में जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और जमानत मिलने के 3 महीने बाद ही आपको पता है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच वाले मामले में उनको 2 साल की सजा दे दी थी। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है। वैसे आपको जानकारी है कि जो अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी वो फिलहाल जेल में बंद हैं। उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था कि उन्होंने अपने माताजी के फर्जी सिग्नेचर करके एक याचिका मऊ की कोर्ट में दाखिल की थी, जिस वजह से उनको उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये था चर्चा कि भाई अब्बास की तो सदस्यता चली गई, उमर जेल में गए हैं, तो अगर विधानसभा उपचुनाव होगा तो लड़ेगा कौन। यहाँ पे चर्चा आ रही थी कि भाई बड़ा भाई की सदस्यता रद्द हो गई, छोटा भाई जो है वो दूसरे मामले में जेल में चला गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अंसारी परिवार का मतलब मुख्तार अंसारी के परिवार का, मुख्तार अंसारी तो अब रहे नहीं दुनिया में, अब एक बेटा का सदस्यता रद्द हो गया, दूसरे के ऊपर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज हो गया। तो ये चर्चा चल रही थी कि कौन लड़ेगा विधानसभा उपचुनाव। ये भी चर्चा चल रही थी कि उस सीट से, भारतीय जनता पार्टी की सीट से लोग दावा कर रहे थे कि संत ब्रजेश सिंह, जी हाँ मैं उनको संत कहता हूँ, संत ब्रजेश सिंह, पहले लोग उनको माफिया करते थे, बाहुबली कहा करते थे, लेकिन अब शायद उन्होंने संत का चोला पहन लिया है, वो धार्मिक प्रवचन टाइप का देते हैं। वाराणसी के एक बड़े ऐतिहासिक रथ यात्रा मेले जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के वो चेयरमैन भी हो गए हैं। तो मेरी नजर से अब ब्रजेश सिंह संत हो गए, संतों की तरह भाषण देते हैं, संतों की तरह ब्रजेश सिंह इंटरव्यू देते हैं। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मेरे खिलाफ 24-25 साल से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। खैर वो ब्रजेश सिंह खुद जमानत पे बाहर है। मजेदार बात यह है कि वो जमानत पे फिलहाल बाहर है, लेकिन चर्चा ये थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से या ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि अब उन्होंने सपा से गठबंधन तोड़ लिया है, अब वो भाजपा के साथ गठबंधन कर चुके हैं और यूपी की सरकार में मंत्री भी हैं। तो शायद उनके चुनाव चिन्ह से ब्रजेश सिंह चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन फिलहाल अब मऊ में लग रहा है कि विधानसभा उपचुनाव नहीं होगा। हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है। लीगल एक्सपर्ट का मानना है कि अब अब्बास अंसारी की सदस्यता हर हाल में बहाल करनी पड़ेगी विधानसभा सचिवालय का। तो इस पे अभी कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन ये जो मामला है आप इसको समझिए कि
योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है हाई कोर्ट से। मैं बार बार कह रहा हूं, योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है हाई कोर्ट से। अब्बास की विधायकी बहाल होगी। अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा पर फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। और एक राहत तो मिली अंसारी परिवार को कि भाई अब्बास की सदस्यता बहाल हो गई, लेकिन अंसारी परिवार की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। छोटा भाई, अब्बास का छोटा भाई उमर फिलहाल जेल में बंद है। अब उसमें उसको जमानत अभी नहीं मिली है। ये जो आप पूरा घटनाक्रम देखिएगा तो एक्चुअली क्या था कि ये जिस तरह से अतीक और अशरफ और मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई हुई, इसको बहुत बड़ी जीत मानती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और का दावा था कि हमने 2-2 बाहुबलियों से, माफियाओं से उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिला दी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब बस अब मुख्तार की मौत हुई थी, मुख्तार की आप याद करिए 2024 होली के 2 दिन बाद मुख्तार की जो है वो मौत हो गई थी बीमारी की वजह से बाधा जेल में। तो उसके बाद मुख्तार का जब अंतिम संस्कार हो रहा था, जनाजा जब निकला था तो वहाँ 5 लाख लोगों की भीड़ आई थी। और आप ये सोचिए कि इतनी जबरदस्त सिंपैथी हुई थी उस वक़्त मुख्तार के प्रति कि समाजवादी पार्टी ने उस पूरे क्षेत्र में भाजपा का खाता नहीं खुलने दिया था। आप सोचिए गाजीपुर से सटा हुआ, गाजीपुर जीती, समाजवादी पार्टी गाजीपुर चुनाव जीत जाती है। गाजीपुर से सटा हुआ मऊ है, घोसी लोकसभा, वहां भी समाजवादी पार्टी जीत जाती है। मऊ से सटा हुआ आजमगढ़ है, वहां भी समाजवादी पार्टी जीत जाती है। और जो वाराणसी जिले का जो हिस्सा, जो चंदौली लोकसभा क्षेत्र का आता है, वहां पे भी सपा की जीत हो जाती है। बलिया में भी सपा जीत जाती है। तो ये पूरा का पूरा सलेमपुर में भी जो देवरिया से सटे हुए क्षेत्र है, देवरिया का मऊ के पास से सलेमपुर, वहां पे भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब होती है। तो अंसारी परिवार का पॉलिटिकल वर्चस्व बरकरार है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्तार अंसारी खुद मऊ की सीट से लेकर 1996 से लेकर 2022 तक मुख्तार खुद इस सीट पर विधायक रहे। कई बार बसपा के टिकट पे, कई बार इंडिपेंडेंट एमएलए के रूप में। और 2022 में वो चूंकि जेल में थे तो उन्होंने ये सीट चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। तो अब्बास अंसारी का राजनीतिक करियर शुरू हुआ था, जो मुख्तार के बड़े बेटे हैं। अब और उसके बाद जिस तरह से मैंने घटनाक्रम बताया कि 31 मई को उनकी सदस्यता चली गई थी और आज आज यानी 20 अगस्त 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस लोअर कोर्ट की एमपी एमएलए कोर्ट मऊ द्वारा दी गई सजा को, 2 साल की सजा को फिलहाल रद्द कर दिया है। तो ये एक राहत की खबर है। मैंने कोशिश की कि मैं अफजाल अंसारी से बात कर सकूं, जो फिलहाल गाजीपुर के सांसद हैं, तो उनका फोन नहीं उठा। बीच में अगर दिन में बात होती है तो मैं कोशिश करूंगा कि अफजाल जी का इंटरव्यू आपके लिए किया जा सके। फिलहाल अंसारी परिवार के लिए एक बड़ी खबर है, राहत की खबर, कि मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की सदस्यता हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद, ऐसा कहना है क्योंकि हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट की सजा पर रोक लगा दी है, तो उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी, ऐसा कानूनी विशेषज्ञों का कहना है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ। और मैं आपको बता दूं कि इससे योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है आज। योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है आज हाई कोर्ट के इस निर्णय से। योगी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। अब्बास की विधायकी बहाल होगी, 2 साल की सजा पर रोक लग गई। फिर मिलता हूं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।